देर आर अ फ्यू सेंटेंसेस विच मैनी ऑफ अस स्पीक रॉन्ग। हमको पता ही नहीं है कि उनका करेक्ट यूसेज क्या है, या किसी ने हमको कभी बताया नहीं है कि उन सेंटेंसेस में गलती क्या है जो हम बोल रहे हैं। चलिए आज कुछ सेंटेंसेस को ठीक करके देखते हैं। Hi everyone, I am Namita. Welcome back to my channel where you can become skillful, confident and fluent in English. So आज कुछ sentences को correct करेंगे, बात करेंगे उन sentences की जो often लोग गलत ही use करते हैं। मैं आपको elaborate करूँगी in detail. I will tell you कि क्यों वो गलत हैं और उनका correct usage क्या होगा। Let's start with the very first sentence. I came to office by walk. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ स्पीकिंग कि मैं पैदल चल के आया हूँ। इफ यू हैव टू से कि मैं पैदल चल के आया हूँ, तो आप बोलोगे आई केम टू ऑफिस ऑन फुट, क्योंकि जिन चीज़ों का आपने सहारा लिया है चलने के लिए वो आपके पैर हैं। बाय बाइक, बाय कार, बाय बस बिल्कुल ठीक है। आप यही क्वेश्चन करोगे कि हम फिर ये क्यों कहते हैं आई केम टू ऑफिस बाय बस, क्योंकि जिस चीज़ ने आपको ट्रांसपोर्ट किया है फ्रॉम योर होम टू ऑफिस वो एक नाउन है। बस है, कार है, फ्लाइट है, ट्रेन है, वो एक नाउन हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बाय वॉक नहीं बोल सकते। एक तो वॉकिंग वर्ब है, इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ हैपनिंग, सो आप बाय वॉक नहीं बोलोगे, आप यहाँ पे ऑन फुट बोलोगे। आप पैरों पर चल के आए हो, सो यू ऑलवेज हैव टू से आई केम टू ऑफिस ऑन फुट, नॉट बाय वॉक, नॉट बाय फुट, ऑन फुट। अगर आप किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वहाँ पे हम बाय यूज़ करते हैं, इट इज़ करेक्ट। बट अगर आप फुट के लिए या वॉक के लिए बोल रहे हो देन इट इज़ रॉन्ग। सो आई केम टू ऑफिस बाय वॉक इज़ रॉन्ग, आई केम टू ऑफिस ऑन फुट इज़ एब्सोल्युटली राइट। आई हैव मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। बहुत बार आपने सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए। ब्लंडर मिस्टेक, मिस्टेक अपने आप में ही एक गलती है और ब्लंडर का भी मतलब वो ही है। Blunder already means to make a serious mistake. So why to join two words with the similar meaning? There is nothing called blunder mistake. You can either say I made a blunder or you can say I made a mistake. So there is nothing called blunder mistake. Stop using blunder mistake if you are the one who uses it often. So it is not blunder mistake क्योंकि इन दोनों का similar meaning है। Always say I made a mistake or I made a blunder. Anyways, let's talk about something else. आपने बहुत सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए anyways. There is nothing called anyways. ये बहुत इनफॉर्मल तरीका है, एक स्लैंग की तरह मैं बोलूँगी जिस तरह आजकल इसे यूज़ करते हैं। The word is anyway. Anyway, she is not responsible for it. So यहाँ पे मैंने anyway यूज़ किया। There is not anyways. देखो, anyway is an adverb. ये एक adverb है और adverbs का कोई singular plural नहीं होता कि हम इसके साथ में s लगाएं। So adverbs are used as it is. We will not say anyways, we will say anyway. So कोई भी sentence के साथ आप पहले जब लगाते हो anyways नहीं, it is anyway. Anyway, let's go for lunch. So anyway को s के साथ कभी यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट द राइट वे। आजकल यूज़ हो रहा है, आई नो दैट। मैंने बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते देखा। एनीवेज, कुछ और बात करते हैं। नो, नॉट एनीवेज, रिमूव द एस, इट इज़ ओनली एनीवे। कभी भी यूज़ करना है सो यू एनीवे अलोन विदाउट एन एस। आई प्रिफर कॉफ़ी दैन टी। नो, इट इज़ रॉन्ग। आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी। नाउ प्रिफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रिपोजिशन टू। इसके साथ हम हमेशा टू लगाते हैं प्रेफरेंसेस के साथ में। प्रेफरेंसेस के साथ में हम दैन नहीं लगाते बिकॉज दैन हम यूज़ करते हैं कंपेरिजन्स में। सो यहाँ आप ये नहीं बता रहे हो कि मुझे चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी कम पसंद है। प्रेफर में चॉइस की बात आ जाती है। प्रेफर इज़ नॉट कंपेरिजन। मैं पसंद करता हूँ, मैं चूज करता हूँ। प्रेफर के साथ टू लगाते हैं, दैन नहीं। दैन इज यूज फॉर कंपेरिजन्स। अगर मैं बोलूँ टी हैज़ मोर हेल्थ बेनिफिट्स दैन कॉफ़ी, तब तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि टी के हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा है। डोंट टेक इट लिटरली, मुझे नहीं पता किसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। देयर दैन इज ओके, बट प्रेफर के साथ में हम हमेशा प्रेपोजिशन जो लगाते हैं वो टू होता है। सो नेवर से आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। नो, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। वॉट इज़ टाइम इन योर वॉच? कभी पूछा है आपने किसी से ऐसा? अगर पूछा है तो ये एक इनकरेक्ट यूसेज है। यू नेवर से वॉट इज टाइम इन योर वॉच। हम हमेशा पूछते हैं वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब ऐसा क्यों है, हम बाय क्यों यूज करते हैं? देखो, टाइम ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना। इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन टच। टाइम एक फिजिकल चीज नहीं है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो इसके साथ में हम
इन नहीं कह सकते, इट कैनॉट बी कंटेन्ड इन एनीथिंग। वक्त को हम किसी चीज़ में ट्रैप तो नहीं कर सकते। वी कैनॉट से कि टाइम किसी में है। मैं बोलूँ इफ़ देर आर 2 पेन्स इन योर बैग, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक फिजिकल चीज़ है। मेरे को पता है कि 2 पेन हो सकते हैं, लेकिन आपकी घड़ी में टाइम कंटेन नहीं हो सकता। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट वॉच। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग में क्या कहना चाह रही हूँ। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। आपकी घड़ी में टाइम बंध नहीं सकता, रुक नहीं सकता, इसलिए हम इन योर वॉच नहीं बोलते, हम बाय योर वॉच बोलते हैं। और अगर हम समय की बात करें तो वो तो वैसे भी इतना ट्रांजिएंट है, इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, हर जगह का टाइम अलग है। इंडिया में हम एक टाइम की बात करें, यूके में कुछ और टाइमिंग चल रहा है, यूएस में कुछ और चल रहा है ना। सो क्योंकि टाइम एकदम एक भी नहीं है और ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि वो किसी चीज में बंधा होगा, कंटेन्ड होगा, तो हम इसके लिए इन नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज बाय। So what is the time by your watch is absolutely correct. What is the time in your watch is not correct. So always tell the time by your watch, not what is there in your watch. आपके वॉच में डायमंड्स हो सकते हैं, आपकी वॉच में 2 सुइयां होती हैं, but it is never the time which is there in your watch. We always say time by your watch. आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है he has white hairs? एक तो हेयर्स यूज करना ही गलत है। ही हैज वाइट हेयर। लोग बोलते हैं ना मेरे हेयर्स बहुत शाइन कर रहे हैं, माई हेयर्स आर शाइनिंग। नो, इट इज नेवर हेयर्स, इट इज हेयर। क्योंकि सिर में जितने भी बाल हैं, चाहे थोड़े कम भी हो, लोग गंजे भी होते हैं, तब भी जो बाल सिर में है वो अनकाउंटेबल हैं। यू कैन नॉट काउंट इट। सो इसलिए हम उसके साथ एस नहीं लगाते। वी डोंट यूज प्लूरल, उसको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हेयर, बिकॉज वो एक पूरा इट इज लाइक वन होल थिंग, आपका हेड जिससे कवर्ड है। यू कैन नॉट काउंट इट, सो इट इज नॉट हेयर्स। आप हेयर्स नहीं बोल सकते, एक एक बाल पकड़ के तो हम काउंट नहीं करते। सो इट इज द इनकरेक्ट यूसेज। नेवर से ही हैज वाइट हेयर्स और शाइनिंग हेयर्स, ऑलवेज से ही हैज वाइट हेयर और शी हैज शाइनिंग हेयर। सो हेयर के साथ में एस नहीं, ओनली हेयर। आई नीड टू गो टू होम, बहुत लोग बोलते हैं ना। कभी भी होम के साथ में हम टू नहीं लगाते। आई नीड टू गो होम। अब ये जो होम है, गो होम, यहाँ पे ये नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है। इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब एंड इट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। होम, इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जो एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ में हम टू नहीं लगाते। सो वी नेवर से आई नीड टू गो टू होम। हम हमेशा बोलते हैं आई नीड टू गो होम, नेवर यूज टू विद इट। बहुत लोग यूज करते हैं, हम इसके साथ में नहीं यूज करते टू। इनफैक्ट देर आर सम मोर वर्ड्स जिनके साथ में हम टू यूज नहीं करते। आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, नहीं, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। वहां पे भी जो जहां पे हम इनको नॉट एज नाउन्स, जिनको हम एडवर्ब्स की तरह यूज कर रहे हैं, इन वर्ड्स को, उनके सबके साथ में हम टू नहीं लगाएंगे। वी विल यूज देम विदाउट टू। जैसे आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, एनीवेयर, डाउनस्टेयर्स, हेयर, इन, nowhere, out, outside, somewhere, there, underground, upstairs. I want to go upstairs. I want to go to underground. I want to go underground. So यहाँ इन सब के साथ में हम to नहीं लगाएंगे. We will only use go और उसके बाद इनको we use them as adverbs of place. So home के साथ में specifically, abroad के साथ में आप to नहीं लगाओ. I want to go home. I don't want to go to home. टू नहीं लगाते. So always make sure कि आप go के बाद ही home लिखो, बीच में एक टू नहीं लगाओ. That's it. So these were the few commonly used sentences where we have these commonly made mistakes which I have tried to correct here. I hope अगली बार में जब आप इन sentences को use करोगे तो आप याद रखोगे कि क्या क्या mistakes हमको नहीं करनी है. So these were a few sentences जो आप use करते रहो every day. Keep practicing. I keep saying mirror के सामने खड़े होके छोटे छोटे sentences बोलो. Keep practicing. Your spoken English will become automatically fine. आप सिर्फ practice करने की आपको ज़रूरत है. Keep reading, keep practicing, keep loving yourself. Stay positive and be confident. I am going to see you in my next video. If this video was at all a little helpful to you all, then please give it a thumbs up. Consider subscribing to this channel. Take care. Bye-bye.